देखिए आज के हमारे टॉपिक क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की टॉपिक खत्म हो गई। अब हमारी दूसरी कौन सी टॉपिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने जब हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे आपको कि जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है वो हमारी किससे मिलकर बनी होती है, वो हमारी सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। मीन्स कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स, जब ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, तो एलिमेंट होते हैं हमारे छोटे छोटे एटम्स क्या करते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट से हमारा क्या बनता है, ग्रुप ऑफ मतलब सेल्स का निर्माण होता है। जब ढेर सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू को क्या, टिश्यू के बाद जब ढेर सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ढेर सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट हमारा क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी बनती है। इतना हमने आपको बताया था। तो जो हमारा सेल्स होता है, सेल्स की स्टडी हम सारे सेल्स की स्टडी हम लोग किसमें करते थे, सेलुलर लेवल में। तो सेलुलर लेवल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हमारा कौन सा टॉपिक है, टिश्यू। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखिए जो हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें हम लोग मेनली किसकी स्टडी करते हैं, हम लोग टिश्यू की स्टडी करते हैं। ठीक है, किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यू की करते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है, टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, उसका क्लासेस क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, पूरा डिटेल हम लोग किसमें पढ़ेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। किसका डिटेल, टिश्यू का डिटेल। ठीक है, देखते हैं। इन दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टडी अबाउट द टिश्यू। ठीक है, जो हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग टिश्यू की स्टडी करते हैं। और ये स्टडी अबाउट द टिश्यू आल्सो नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, और जो टिश्यू की स्टडी होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ओनली टिश्यू की स्टडी करते हैं और टिश्यू की स्टडी करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी हिस्टोलॉजी कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आगे बढ़े। जो हमारे टिश्यू का डिफिनेशन पढ़ते हैं, टिश्यू क्या होती है। देखिए, टिश्यू का डिफिनेशन पढ़ने से पहले टिश्यू हमारा किससे मिलकर बनता है, टिश्यू हमारा जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी क्या होती है, सिमिलर सेल्स होती है, मतलब सेम सेल्स होती है। हर ऑर्गन की हमारी क्या होती है, सिमिलर सेल्स होती है और उसका सेम फंक्शन भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारी एक सेल्स है, ठीक है, जैसे मसल्स की सेल है उसमें हमारे लीवर की सेल्स आके जुड़ गई तो मसल की सेल्स मूवमेंट भी करेगी और लीवर का सेल्स क्या करेगी, एंजाइम का सिक्रीशन करेगी, मतलब भोजन को डाइजेस्ट करेगी। तो ऐसे हमारा गड़बड़ ना हो जाएगा। तो इसमें जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी सिमिलर होती है और उसका फंक्शन भी हमारा क्या होता है, सिमिलर ही होता है। तो वही बोल रहा है, इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेम सेल्स। ठीक है, जो टिश्यू होता है और टिश्यू हमारा क्या होता है, वो सिमिलर सेल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है that work together to perform a specific function in the body। ठीक है, टिश्यू जो होता है वो हमारा सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है जो हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। These cells are often joined together and many have a same structure and function। जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी क्या होती है, वो आपस में क्या होती है, आपस में क्या होती है, ज्वाइन होती है। ठीक है, टूगेदर मतलब आपस में क्या होती है, ज्वाइन होती है और इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। ठीक है, वही बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। जैसे हमारी मसल्स की सेल है, अगर मसल्स की सेल का काम क्या रहता है, मूवमेंट करवाना। ठीक है, हमारे बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, हमारे बॉडी को क्या करता है, स्ट्रक्चर एक ढांचा देता है। अगर वहीं पे सोच लो, वहीं पे हमारे लीवर की सेल से आके स्टमक की सेल से आके जुड़ जाए तो क्या होगा, हमारी मसल सेल तो मूवमेंट प्रोवाइड करेगी लेकिन लीवरों की सेल उसी में घुस गई है, मतलब घुस गई है तो क्या करेगी, वो वहाँ पे भोजन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोसेस अपना देगी। तो वहाँ पे प्रोसेस क्या होगी, हमने बताया कि गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमारी क्या होती है, जो हमारी टिश्यू होते हैं, हर टिश्यू जो हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये हमारे सिमिलर सेल्स के होते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी सेल्स होती है वो सेम होती है और इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और इसका फंक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। तो these cells are often joined together and many have the same structure and function।
ठीक है। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, सेम रहता है। जो हमारे सेल्स आपस में ज्वाइन होती हैं, सेल्स जब ढेर सारी सेल्स आपस में ज्वाइन होती है तो किसका फॉर्मेशन करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जो टिश्यू जिस सेल से हमारा मिलकर बनता है वो सेल्स हमारी क्या होती है, सिमिलर होती है। उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और उसका फंक्शन भी सिमिलर होता है। दे आर ओनली फाउंड इन मल्टीपल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारे टिश्यू होते हैं वो हमारे स्पेशली किसमें पाए जाते हैं, वो हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें पाए जाते हैं। जैसे हमारे एनिमल्स टिश्यू हो गए, प्लांट टिश्यू हो गए और हमारे ह्यूमन हो गए। हमारे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑर्गेनिज्म, हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद क्या है, हिस्टोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द टिश्यू आल्सो नोन एज हिस्टोलॉजी। जो मैं यहाँ पे बताई वही टॉपिक है। हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी हमारे साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, किसका, टिश्यू का करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी करते हैं। बात क्लियर आई, क्लियर हो गई कि नहीं। अब देखिए एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टिश्यू कैसे बनता है। ये हमारे सिमिलर सेल है, ठीक है, सिमिलर ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये हमारी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल जब आपस में ज्वाइन होती हैं, किसका फॉर्मेशन करती है, हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ये हमारे क्या है, ये हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। जब आपस में ज्वाइन होती है तो किसका फॉर्मेशन करती है, हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से एक बार रिपीटेड कर दे रहे हैं। देखिए जो हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग टिश्यू के स्टडी करते हैं, ठीक है। टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। जब हमारे ढेर सारे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या परफॉर्म करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और जो हमारे एक क्या करते हैं, और जो हमारे टिश्यू होता है वो हमारे बॉडी में किसी स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमारे टिश्यू होते हैं वो हमारे सेम होते हैं और हमारे सिमिलर होते हैं। उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, सेम और सिमिलर होता है, ठीक है। और हमारे जो टिश्यू होते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे हमारे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया। फिर हिस्टोलॉजी हो गया। हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी ब्रांचेस है जिसमें हम लोग मतलब हिस्टोलॉजी एक हमारी ब्रांच ऑफ साइंस है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी टिश्यू की स्टडी करते हैं। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी हिस्टोलॉजी कहलाती है। जब एक एग्जांपल है हमारा टिश्यू कैसे बनता है, ये हमारी क्या है, हमारे ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल्स है जब आपस में ज्वाइन होती है, ज्वाइन टुगेदर जब आपस में ज्वाइन होती है तो किसका निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। देखिए हमारे आगे की टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। कौन सी टॉपिक है, टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो देखते हैं टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। जो हमारे टिश्यू होते हैं वो फॉलोइंग टाइप के होते हैं, ठीक है। जिसमें से हमारा 4 टाइप का होता है, लेकिन इस चारों का हमारे क्या होते हैं, सब टाइप होते हैं। उसका हम किस में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब इससे हम इतना जाने कि जो हमारे टिश्यू होते हैं 4 टाइप के होते हैं। सब क्लासेस में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक है। हमारे जो टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। कौन कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यू हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इसके भी सब क्लासेस होते हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू में पढ़ेंगे। तो जो हमारा देखिए जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्या कर रहा है, दिस टिश्यू प्रोवाइड कवरिंग एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, ठीक है। ये हमारे जो टिश्यू होते हैं ये हमारे पूरे बॉडी को क्या करते हैं, कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे स्किन का टिश्यू हो गया, ठीक है, स्किन। भाई हमारी जो सेल्स होती है, हमारी जो बॉडी होती है किससे मिलकर बनी होती है, टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा एपिथेलियल जो हमारा टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये जो हमारे चारों टाइप के टिश्यू है ये कहीं ना कहीं किससे मिलकर बने हैं, ये हमारे ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है ना। जब ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टिश्यू पढ़ रहे हैं। यही जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। हमारे अभी आगे पढ़ेंगे जो हमारे टिश्यू होते हैं वो हमारे फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन का। जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसका फॉर्मेशन करने का भी काम करते हैं। मीन्स कि हमारे टिश्यूज क्या बनते हैं, ऑर्गन भी बनते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो प्रोवाइड करता है कवरिंग एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी,
ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी को कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे बॉडी को कवर करने का काम भी करता है और हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहे हैं। हमारे स्किन के अंदर भी जो हमारे बॉडी हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे मसल्स हो गए और हमारा क्या हो गया, बोन्स हो गया, इसको भी क्या करता है, कवर कर रहा है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी पर अटैक ना कर पाए। ठीक है, बात समझ में आई। तो वही बोल रहा है इपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड कवरिंग एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, स्किन की टिश्यू, ठीक है, जो हमारी स्किन है वो हमारी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। तो हमारी जो स्किन है एक टाइप की क्या टिश्यू है, वो हमारे पूरे बॉडी को क्या की है, कवर करके रखी है। ठीक है, आप देख सकते हैं सामने से। फिर लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जहाँ पे हमारा भोजन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कौन सा होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कौन सा होता है, ये हमारा ईसोफेगस से लेके हमारा जो रेक्टम और एनस तक का जितने भी ट्रैक आते हैं, जितने भी ट्रैक की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, उस लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब वहाँ पे भी हमारा क्या पाया जाएगा, इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। स्किन में इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है, ठीक है, और माउथ के लाइनिंग में पाया जाता है, हमारा रिस्पायरेटरी के लाइनिंग में पाया जाता है, और हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये हमारी क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ये भी कहीं ना कहीं किससे मिलकर बनी है, हमारी इपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है। स्किन हमारी इपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनता है, और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जैसे हमारा ईसोफेगस हो गया, ठीक है, ईसोफेगस हो गया, हमारा स्टमक हो गया, स्टमक के लाइनिंग में, ठीक है, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये हमारा क्या, इपिथेलियल टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, वहाँ पे हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके लाइनिंग में हमारे, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लाइनिंग्स में हमारे क्या पाए जाएंगे, इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, और हमारे माउथ के लाइनिंग में इपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के लाइनिंग में इपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे, और हमारी जो ब्लड वेसल्स रहती है उसमें भी हमारे इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। मतलब हमारी ब्लड वेसल्स भी हमारी इपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी हमारे इपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी हमारे इपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, स्किन हमारे इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, बात समझ में। फिर कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, फ्रेमवर्क देता है, और हमारे बॉडी को क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखने का काम करता है, एक दूसरे ऑर्गन को क्या करता है, आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, अपने बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी है, तो किसके थ्रू जुड़ी है, वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़ी है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हमारे क्या बोलते हैं, एक दूसरे ऑर्गन्स को या फिर बॉडी को क्या करता है, जोड़ के रखने का काम करता है, और ये हमारा क्या कर, किसमें एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क, जैसे आप एक स्केलेटन का ढांचा ले लीजिए, ठीक है, आप उसमें देखेंगे जो हमारे 2 से 6 बोन है वो आपस में क्या हुई, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जो वो स्केलेटन का जो वो फ्रेम बना, वो हमारा क्या, वो एक टाइप का ढांचा है, वो हमारा फ्रेम है। वही कह रहा है कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक दूसरे ऑर्गन्स को क्या करता है, आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर और हमारा फ्रेमवर्क मतलब कि एक मूर्ति बनाते हैं ना, जब मूर्ति बनती है तो आप देखते हैं ना, तो पहले मूर्ति को किससे बनाया जाता है, किसी पोरे से होता है ना, एक किसी कपड़े से या फिर पोरे से बनाया जाता है, फिर उसको क्या करता है, आकार दिया जाता है हमारे मिट्टी से। किससे आकार दिया जाता है, उसको मिट्टी से क्या किया जाता है, आकार दिया जाता है। तो वही समझिए, जो हमारा क्या है, मिट्टी से आकार दिया जाता है। ठीक है, जो मिट्टी है वो हमारा एज ए मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर जो कपड़ा है या फिर जो पोरे से जो जिससे हमारी बन रही है वो हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, पोरा हमारा क्या कर, देखिए हाथ बनाएगा, ठीक है, ये गर्दन बनाएगा, ठीक है, उसका सर बनाएगा, पैर बनाएगा, वो हमारा क्या है, वो एक दूसरे को जोड़ रहा है, बना रहा है। तो वही समझिए, वो हमारा क्या है, वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, हमारा बोन है। ठीक है, पहले हाथ बना, फिर हमारा फिर ये वाला पार्ट बना, फिर पैर बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर हमारा सिर बना। ठीक है, फिर ये हमारा क्या है, इसके ऊपर क्या चढ़ेगी, फिर इसके ऊपर हमारी क्या होगी, मसल्स आएगी। ठीक है, मसल्स आएगी, मसल्स तो बाद में आएगी।
मसल्स तो बाद में आएगी, वही बोल रहा है कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारे बॉडी को एक दूसरे को जोड़ के रखने का काम करता है और हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है और उसका फ्रेमवर्क भी बनाता है। वही मान लीजिए थ्रू द बॉडी, जैसे हमारा बोन्स हो गया, ठीक है। बोन्स जो होते हैं वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? वो हमारे स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंस होते हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम लोग बोन के नाम से, स्केलेटल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ बोन से मिलकर बना होता है। स्केलेटल सिस्टम में ओनली आप किसकी स्टडी करेंगे? आप बोन की स्टडी करेंगे। जितने भी आपको 206 बोन्स जितने भी होती हैं वो हमारे किस में होते हैं? स्केलेटल सिस्टम में। आप 206 बोन की क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या है? क्या है? टेंडन्स टिश्यू, ठीक है। कौन सा है? टेंडन टिश्यू। जो हमारा टेंडन्स टिश्यू होता है वो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है, मसल्स बोन, ठीक है। वो हमारा क्या आता है? मसल्स बोन। इस बोन पे जो हमारा टिश्यू लगता है, ठीक है, बोन से जो डायरेक्टली अटैच टिश्यू होता है वो हमारा कौन सा टिश्यू होता है? वो हमारा टेंडन्स टिश्यू होता है। उसको हम लोग मसल्स बोन के नाम से भी जान सकते हैं। ये हमारा किस में मदद करता है? ये हमारे मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। जैसे हमारी बोन यहाँ पे जुड़ी है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ी है और हमारा हाथ मूव कर रहा है, किसके थ्रू मूव कर रहा है? हमारी जो यहाँ पे मसल्स जो प्रेजेंस है उसके थ्रू मूव कर रहा है। और ब्लड जो होता है ये हमारे क्या करता है? ये भी हमारे बॉडी को जोड़ के रखता है। ये जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, और हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, विटामिन होते हैं, वसा होते हैं, वो सब क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन तक देखते हैं फैला के रखने पहुँचाता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे चाहिए? हमारे माउथ में चाहिए। तो जो हमारा ब्लड है वो क्या कर रहा है? वो एनर्जी को लेकर आ रहा है, हमारे माउथ तक ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ब्लड से क्या होता है? ऑक्सीजन भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन तक जाते हैं। अगर यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, अगर कहीं पे भी आप देखिए, कहीं पे भी कट मार दीजिए, वहाँ से ब्लड का सिक्रीशन होने लगता है। तो हमारा जो ब्लड है पूरे बॉडी में फैला हुआ है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू में रखा है। कहीं ना कहीं हमारा ब्लड भी हमारे ऑर्गन को क्या करता है? जोड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड टू द बॉडी, मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो हमारे बॉडी के मूवमेंट को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे कि हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू हो गया, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मतलब हमारा हार्ट का जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो हमारे हार्ट को क्या करता है? मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है, ये वाला हार्ट, ये वाला ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हार्ट, इसमें 4 चेंबर होते हैं ना। ये क्या करता है? इसमें मूवमेंट होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट हमारा क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो अपने अंदर ब्लड को भरता भी है और अपने अंदर से ब्लड को निकालता भी है। तो वो कौन सी प्रोसेस अपनाता है? कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन। पहले कॉन्स्ट्रक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा। कॉन्स्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन, जब वो कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो ब्लड ऊपर जाएगा, रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड उसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो मसल्स होती है वो हमारी कौन सी होती है? टेंडेंस मसल होती है। जैसे हमारी क्या हो गई, सॉरी, जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो हमारे कहाँ पे? कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं। और हमारे जो स्मूथ मसल्स होती है, स्टमक की जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है उसमें भी हमारे पाए जाते हैं क्या? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा है नर्वस टिश्यू, ठीक है। कौन सा है? नर्वस टिश्यू। जो देखिए जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है उसको समझिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। हमारी बॉडी की एक्टिविटी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस टिश्यू करता है। नर्वस टिश्यू को एज ए मास्टरमाइंड या फिर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी के सबको कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस टिश्यू करता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट भी करता है, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है कौन? हमारा नर्वस टिश्यू। ये हमारा कहाँ पे लोकेटेड रहता है? जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है वो हमारा ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, और जो हमारे ब्रेन की जो नर्व होती है उसमें पाया जाता है। इसका काम क्या रहता है? ये हमारा ट्रांसमिट करता है सिग्नल बिटवीन द बॉडी पार्ट एंड ब्रेन। ये हमारा क्या करता है? सिग्नल को ट्रांसफर करता है ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, मतलब ये अभी हम लिख रहे हैं, लिखने के लिए आपको क्या करता है? मार्कर को उठाना है,
ठीक है। तो हमारा ये हाथ मार्कर को उठाएगा, तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे हाथ को कोऑर्डिनेट कर रहा है। आपको दिखना है तो आप ये मार्कर को उठाइए। पहले तो ये मैसेजेस हमारे ब्रेन तक गया, ठीक है। ये क्या करा, फिर ब्रेन हमारा कमांड भेजा, आपको अगर दिखना है तो मार्कर को उठाइए। तब हम क्या करेंगे, मार्कर को उठाएंगे। तो ये हमारा क्या है, कहीं ना कहीं हमारा कौन इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, हमारा ब्रेन करता है। और कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन ही करता है, ठीक है। बात समझ में आई। कनेक्ट हमारे जो टिश्यू होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन सा होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन एंड कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी स्किन हो गई, ठीक है, लाइनिंग स्किन का टिश्यू, स्किन हमारे किस्से में स्किन की टिश्यू हो गई, लाइनिंग ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो लाइनिंग ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब लोकेशन कहाँ पे रहता है, एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन कहाँ पे रहता है, लोकेशन स्किन में रहता है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या पाया जाएगा, हमारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे बॉडी को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा बोन्स हो गया, टेंडन्स टिश्यू हो गया और हमारा ब्लड टिश्यू हो गया, ठीक है। बोन्स को हम लोग हार्ट कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंस होता है, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंस होता है, मतलब स्केलेटल हमारे बोन में प्रेजेंस होता है। मस्कुलर टिश्यू हमारे जो टेंडेंस टिश्यू होते हैं वो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, क्या करते हैं, मूवमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब हेल्प करते हैं हमारे मूवमेंट में। फिर हमारा मस्कुलर टिश्यू आता है। मस्कुलर टिश्यू को हमने बताया क्या करता है, मूवमेंट को प्रोवाइड करता है, डायरेक्टली अटैच होता है हमारे स्केलेटल टिश्यू से, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू हमारा क्या होता है, डायरेक्टली अटैच होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है वो कोऑर्डिनेशन और हमारा कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, सिग्नल को ट्रांसफर करना, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करना, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में यूज होता है। जैसे कि हमारा एक कहाँ पे पाया जाता है, हमारा ब्रेन में पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है और हमारा जो नर्व होता है उसमें पाया जाता है। क्या करता है, सिग्नल को वन से हमारे सिग्नल को बॉडी से लेता है, ब्रेन तक पहुँचाता है और ब्रेन से जो कमांड मिलता है वो हमारे बॉडी तक पहुँचाता है, ठीक है। बात समझ में आई। आगे बढ़े, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। देखिए आगे देखते हैं कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। जो हमारा टिश्यू होता है वो हमारे 4 टाइप के होते हैं, ये हमने आपको बताया है, लेकिन इसके सब क्लासेस भी होते हैं, ठीक है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू, वैसे भी टिश्यू हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया और हमारा नर्वस टिश्यू हो गया। एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। कौन सा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, फिर हमारा कौन सा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। हमारा जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, सॉरी जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है उसको फर्दर 3 क्लास में बांटा गया है, मतलब उसको 3 क्लास में बांटा गया है। कौन कौन सा है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और हमारा क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसको भी फर्दर 4 क्लास में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा, सिंपल स्क्वायरस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंपल स्क्वायरस, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और हमारा क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो फर्दर 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, सिंपल स्क्वायरस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। बात समझ में आई। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंपल स्क्वायरस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद जो हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है उसको भी फर्दर 4 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देखिए सिंपल तो याद हो गया, स्क्वायरस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार, सिलिएटेड, यही याद कर लीजिए, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियल टिश्यू नाम सेम है,
ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, फिर हमारा है कौन सा, ट्रांजिशनल टिश्यू। ठीक है, देखिए जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है उसमें कुछ नाम सेम है, सिर्फ नाम कुछ जो हमारे टिश्यू है वो सेम है, आपको क्या करना है, नाम चेंज करना है। जैसे कि सिंपल, जैसे स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू का आगे अगर सिंपल लगा देंगे तो कौन सा हो जाएगा, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर और आप स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू के स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू के पहले आप स्ट्रेटिफाइड लगा देंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको भी फर्दर दो क्लास में बांटा गया है, एंडोक्राइन टिश्यू और हमारा कौन सा होता है, एक्सोक्राइन टिश्यू। ठीक है, बात समझ में आई। फिर से देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारे तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू चार टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सीरिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू हमारे चार टाइप के होते हैं, कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, फिर हमारा कौन सा, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा हमारा कौन सा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। जो मेरा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, कौन कौन सा है, एंडोक्राइन एपिथेलियल टिश्यू और हमारा कौन सा, एक्सोक्राइन एपिथेलियल टिश्यू। फिर इसके बाद हमारा आता है कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारा कितने टाइप का होता है, वो 5 टाइप का होता है, कौन कौन सा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू और हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 5 टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, नंबर 1 लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, चौथा बोन कनेक्टिव टिश्यू और हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और हमारा कौन सा, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन सा है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलम कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, ये ग्रुप है, एक दो आप लोग सर्च करके बताइएगा कौन सा है। ठीक है, और हमारा देखिए ये हमारा एक और होता है, जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 3 टाइप का होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और हमारा कौन सा है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। एक और है, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, अब तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक आर्ट के लिए। ठीक है, फिर जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी फर्दर हमारे 3 पार्ट में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा है, डेंस रेगुलर टिश्यू, ठीक है, डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस इररेगुलर टिश्यू और हमारा कौन सा है, इलास्टिक। जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारा 3 टाइप का होता है, कौन सा, डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस इररेगुलर टिश्यू और हमारा कौन सा है, इलास्टिक है। ठीक है, फिर इसके बाद कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया और हमारा ब्लड हो गया। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू, हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया कितने टाइप के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हमारे 5 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू, हमारा कौन सा है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 3 टाइप के होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। एक कमेंट में बताइएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और जो हमारा इलास्टिक, फिर हमारा कौन सा, इलास्टिक रेगुलर कनेक्टिव, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके बाद हमारा आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारे 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू और हमारा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। बस समझ में आ रही है। जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू और हमारा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा क्या है, न्यूरॉन्स टिश्यू हो जाएगा, एक हमारा न्यूरॉन्स हो जाएगा और हमारे एक क्या है, गाइलियन सेल्स हो जाएगा, गाइलियन सेल्स। ठीक है, कौन सी, गाइलियन सेल्स। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, जो हमारे
टिश्यू होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं। जो हमारे टिश्यू होते हैं उसको फर्दर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और हमारा नर्वस टिश्यू। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा होता है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और हमारा क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल, सॉरी। फिर हमारा कौन सा है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कौन सा हमारा? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसको फर्दर 4 भाग में बांटा गया है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोइनोइड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर वैसे ही हमारे स्ट्रेटिफाइड का भी बांटा गया है। ठीक है, फिर हमारे लास्ट में कौन सा आता है हमारा? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो 2 टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन टिश्यू, एक्सोक्राइन टिश्यू। ऐसे कनेक्टिव हमारे 5 होते हैं। कौन लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसका भी 3 आपका सब टाइप है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसका भी 3 टाइप्स है। और हमारा कार्टिलेज है, बोन्स है और ब्लड है। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है वो 3 टाइप का होता है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा ग्लाइडियल सेल होता है और हमारा क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। अब हम एक टिश्यू को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? एपिथेलियल टिश्यू आएगा। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू।